बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जनवरी साल का पहला महीना जो है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद अफ़ज़ा ख़बरें लेकर आ रहा है। और उम्मीद अफ़ज़ा ख़बरें इस हवाले से भी हैं कि एक तो पाक अफ़गान कशीदगी बहुत ज़ोरों के ऊपर है। कोई बातचीत का बीच में रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। अफ़गान वज़रा की जानिब से बार-बार बयानात ऐसे आ रहे थे कि जिसकी वजह से ये समझ लिया गया था कि शायद बहुत ज़्यादा ये जो कशीदगी है इसको ख़त्म करने के लिए या इसको कम करने के लिए, इसकी शिद्दत को कम करने के लिए कोई ऐसा ज़रिया नहीं है कि जिससे पाक अफ़गान कशीदगी को कम किया जा सके। पिछले महीने अफ़गान सफ़ीर गए मौलाना फ़ज़ल रहमान के घर पर और उन्होंने अफ़गान हुकूमत का बाकायदा पैगाम पहुँचाया, उनको दौरे अफ़गानिस्तान की दावत दी। और आज डेर इस्माइल ख़ान में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मौलाना फ़ज़ल रहमान ने उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो अगले हफ़्ते अफ़गानिस्तान का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने लफ्ज़ इम्कान इस्तेमाल किया है कि इस बात का इम्कान है, चूँकि वो इलेक्शन की मसरूफ़ियात में और इलेक्शन के जो कागज़ात नामज़दगी, उम्मीदवारों का चुनाव, इस तरह बहुत सारे मामलात में वो मसरूफ़ थे। तो इस तरह अब इम्कान ये है, उन्होंने कहा कि अगले हफ़्ते वो अफ़गानिस्तान का दौरा कर सकते हैं। इसी तरह एक ख़बर अफ़गानिस्तान से आई है और वो ये है कि मोहम्मद अली हनफ़ी जो मशहूर हैं मुल्ला शीरीन अख़ुंद के नाम से, उनके हवाले से कहा गया है कि वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे और इम्कान यही है कि इसी जनवरी के महीने में वो पाकिस्तान आएँगे। उनके हमरा अफ़गानिस्तान के मुतअद्दिद उलमाए कराम भी होंगे। जिस तरीके से यहाँ पर उलमाए कराम की वफ़ूद पहले भी जाते रहे हैं अफ़गानिस्तान और पाक अफ़गान कशीदगी को ख़त्म करने के हवाले से अपना किरदार अदा करते रहे हैं। इसी तरह अब मौलाना फ़ज़ल रहमान जब जाएँगे तो इस बात की उम्मीद है कि बहुत सारे मामलात जो हैं ये हल हो जाएँगे। लेकिन इस पर मुख्तलिफ़ जो तज्ज़ियाकार हैं वो तरह-तरह के तबसरे कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि ये बहुत आसान मामला नहीं है। ये मुल्ला शीरीन अख़ुंद के दौरे से ये मसला हल होने वाला नहीं है। ये मौलाना फ़ज़ल रहमान के एक दौरे से ये मसला हल होने वाला नहीं है। क्योंकि ये बीच में दोनों ममालिक के उलमा कराम का मामला नहीं है। दोनों ममालिक के जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो रियासतें हैं, ये उनका मामला है। दोनों मुल्कों की जो हुकूमतें हैं, उनके ताल्लुकात आपस में ख़राब हैं। दोनों मुल्कों के उलमाए कराम के ताल्लुकात ख़राब नहीं हैं। दोनों मुल्कों के अवाम के ताल्लुकात ख़राब नहीं हैं। तो एक तो पाकिस्तान में मामला जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से अगर बात की जाए तो आज भी मौलाना फ़ज़ल रहमान ने बहुत ज़्यादा अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से बात की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बार फिर ये इम्कान तक़वियत पकड़ रहा है कि हो सकता है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शंस ना हों। मौलाना फ़ज़ल रहमान की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये नतीजा भी अख़ज़ किया जा रहा है कि शायद मौलाना साहब जो हैं वो इलेक्शन के ऐलान पर खुश नहीं हैं। इसी तरह कुछ सियासी जमातें ऐसी भी हो सकती हैं जो मौलाना फ़ज़ल रहमान के हम ख़्याल हों, क्योंकि मौलाना बार-बार सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ी वजह बताते हैं और बहुत बड़ी वजह सिक्योरिटी को ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी ग़ुलाम अली भी बताते रहे हैं। उन्होंने आज भी ये बात की कि अगर मौसम की वजह से या अमन-ओ-अमान की सूरत हाल की वजह से टर्न आउट कम रहेगा, पोलिंग स्टेशंस पर कम लोग जाएँगे तो इससे धांधली के इम्कानात जो हैं ये बढ़ जाएँगे। उन्होंने अपने स्क्वाड की गाड़ियों पर होने वाले हमले का भी तज़किरा किया और उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं है कि वो उस काफ़िले में मौजूद थे या नहीं थे जिस पर हमला हुआ। सवाल ये है कि फायरिंग क्यों हुई? गोली क्यों चली? ज़ाहिर है कि एक वाक़या हुआ कल और उसमें मौलाना फ़ज़ल रहमान की स्क्वाड की एक गाड़ी को गोलियाँ भी लगीं। और ये उन्होंने कहा कि अगर उनको सिक्योरिटी फ़राहम की जा रही है तो बतौर एक पार्टी सरबराह के फ़राहम की जा रही है। एक आम इंसान की जितनी हैसियत है उस तरह मौलाना फ़ज़ल रहमान की भी हैसियत है, क्योंकि इंसानी जान तो यकसां है। अगर इस वाक़ये में खुदा न ख़ास्ता कोई जानी नुकसान होता, उस स्क्वाड में किसी पुलिस एहलकार को गोली लगती, तो फिर क्या ये कहा जाता कि जी नहीं कोई इतना बड़ा वाक़या नहीं है। बड़ा वाक़या तब होता ज अगर खुदा न ख़ास्ता मौलाना फ़ज़ल रहमान को गोली लगती। तो मौलाना फ़ज़ल रहमान के कहने का मकसद ये था
कहने का कि अगर वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, अपने गाँव में मौजूद थे, लेकिन एक वाक़या तो हुआ और ये वाक़या या इस किस्म के वाक़यात का तसलसल जो है, उस हवाले से बार-बार मौलाना फ़ज़ल रहमान ज़िक्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनूबी वज़ीरिस्तान, डेर इस्माइल ख़ान, शुमाली वज़ीरिस्तान, लकी मरवत, बनू, टांग, इनके हालात ठीक नहीं हैं। और बार-बार वो कहते हैं कि जो सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसमें इंतखाबी मुहिम चलाना वो मुमकिन नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि बार-बार उन्होंने इलेक्शन कमीशन से और मुतल्लिका इदारों से इस हवाले से दरख्वास्त की। अब ये मुतल्लिका इदारों का काम है कि वो इस हवाले से क्या इक़दामात करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फ़ील्ड जो है वो सिर्फ़ एक मख़सूस सियासी जमात के हवाले से ये इस्तिलाह जो है ये नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। उनका ये कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो एक इलेक्शन के लिए साज़गार माहौल होना चाहिए, वो साज़गार माहौल जो है वो इन 2 सूबों में नहीं है। वो कहते हैं कि अगर वो इलेक्शन चाहते हैं तो इलेक्शन के साथ-साथ वो साज़गार माहौल भी चाहते हैं, ताकि खुल्लम खुल्ला वो इंतखाबी मुहिम चला सकें। मौलाना फ़ज़ल रहमान की स्क्वाड के ऊपर होने वाले हमले के दूसरे दिन ही उन्होंने जनूबी अज़ला में जो इंतहाई हसास समझा जाता है लकी मरवत, यहाँ पर उन्होंने मसरूफ़ दिन गुज़ारा। कुछ लोगों से उनकी मुलाकातें हुईं। सियासी सरगर्मियों का उनका ये एक दौरा जो था लकी मरवत का, ये हिस्सा था और इंतहाई अहमियत का हामिल इसलिए था कि लकी मरवत में बहुत ज़्यादा हमले होते रहे। अब अगर मौलाना फ़ज़ल रहमान ने ये कहा है कि वो अगले हफ़्ते इम्कान है कि वो अफ़गानिस्तान जा सकते हैं, लेकिन ज़राए ये कहते हैं कि मौलाना साहब चाहते हैं कि वो काबुल के साथ-साथ कंदहार का भी दौरा करें। कंदहार जो है वो अफ़गानिस्तान का पेंटागन है, या कंदहार अफ़गानिस्तान का जीएचक्यू है, क्योंकि जो मरकज़ी क़यादत है, जो तालिबान की जो नज़रियाती क़यादत है, वो इस वक्त कंदहार में मौजूद है। अर्ग जो है सदारती महल या काबुल की हैसियत जो है वो इस वक्त अलामती है, और अफ़गानिस्तान पर इस वक्त अगर अफ़गानिस्तान के तालिबान जो हैं उनका इक़्तिदार है, लेकिन असल इक़्तिदार उन लोगों का है जो इस वक्त कंदहार में मौजूद हैं। और मौलाना साहब चाहते हैं कि वो कंदहार जाएँ और कंदहार में उनकी सुप्रीम कमांडर मुल्ला हिब्बतुल्लाह से मुलाकात हो, क्योंकि मुल्ला हिब्बतुल्लाह ही ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, क्योंकि दूसरे जो वुज़रा हैं उनके बयानात से लगता है कि ये मसला मज़ीद गंभीर होता जा रहा है। पाक अफ़गान कशीदगी इन बयानात के नतीजे में मज़ीद बढ़ रही है। तो अगर अफ़गान वज़ीर ख़ारजा को नहीं भेजा जा रहा, पाकिस्तान अगर किसी दूसरे वज़ीर को पाकिस्तान नहीं भेजा जा रहा, और मुल्ला हिब्बतुल्लाह के बहुत ही करीबी मोहम्मद अली हनफ़ी अल-मारूफ़ मुल्ला शीरीं अख़ुंद, उनको अगर पाकिस्तान भेजा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मुल्ला हिब्बतुल्लाह चाहते हैं कि उलमाए किराम के ज़रिए ये जो कशीदगी है, ये जो तनाज़ा है, इसको कम से कम किया जाए। अब ये कहना क़ब्ल अज़ वक़्त है कि पहले मौलाना फ़ज़ल रहमान अफ़गानिस्तान जाएँगे या पहले मुल्ला अख्तर शीरीं जो हैं ये पाकिस्तान आएँगे। लेकिन कम से कम इतनी उम्मीद पैदा हो चली है कि अगर इन उलमाए कराम के वफ़ूद का तबादला होगा तो बर्फ़ टूटेगी और जो एतमाद साज़ी है उसकी जानिब पेशकदमी होगी। तो इंतज़ार है कि कब इन वफ़ूद का तबादला होता है और कब फिर रियासतों के माबैन बातचीत होती है। लेकिन बातचीत का बुनियादी नुक्ता जो होगा वो कालअदम टीटीपी ही होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि ये इतना आसान मामला नहीं है कि 1-2 मरतबा वफ़ूद के तबादले से ये मसला हल हो जाएगा। जब तक 2 रियासतों के बीच में कोई ठोस बातचीत नहीं होगी, जब तक टीटीपी के मामले के ऊपर कोई ठोस बात नहीं होगी, गुफ्त शुनीद नहीं होगी, तब तक वफ़ूद के तबादले होते रहेंगे और ये मसला इसी तरह लटकता रहेगा। हमारी दुआ है कि बहुत जल्द अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात जो हैं ये बेहतरी की जानिब बढ़ें। बहुत शुक्रिया।